हेलो। हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया? चलो फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी पधारो। ठीक है। और आपको क्लास तो समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त? क्लास आपको प्रॉपर वाइज समझ आ रही है ना? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी सकता है। ठीक है। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो वो भी पूछ सकता है कमेंट करके। ठीक है। चलो तो फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। करें स्टार्ट? चलो आ जाओ बेटा। आज अपन है ना कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाला है? आज अपन पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दैट। करो कॉपी। यूज ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त, जो दैट है ना वो सब्जेक्ट का काम भी करेगा और ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा। ठीक है। और ये किन किन के लिए आएगा? ये आएगा थिंग्स के लिए। ठीक है। अब आप बोलो तो सर थिंग्स के लिए तो विच आता था, बेटा ये भी आएगा। ठीक है। ये आएगा पीपल के लिए। ठीक है। और एनिमल्स के लिए। ठीक है। ये थिंग्स के लिए भी आ सकता है, पीपल के लिए भी आ सकता है और एनिमल्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है। कराऊँ एग्जाम्पल? चलो आ जाओ। चलो लिखो। मैंने बोला आई नो द बॉय। आई नो द बॉय। आई नो द बॉय हु दैट came yesterday। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? अब आप बोलो सर आई नो द बॉय हु या दैट कैम यस्टरडे, तो सर यहाँ पर तो हु आएगा, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर दैट भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट भी तो आता है पीपल के लिए, हु ही थोड़ी ना आता है। ठीक है। तो यहाँ पर दैट भी आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला आई हैव द बुक। आई हैव द बुक, मेरे पास वो किताब है। ठीक है। विच या दैट रवि बॉट यस्टरडे। ठीक है। मेरे पास वो किताब है जो रवि ने कल खरीदी थी। ठीक है। तो विच भी आ जाएगा, दैट भी आ जाएगा। ठीक है। समझ आया? करो कॉपी। करो कॉपी, फिर अपन आगे चले।
चलिए या फिर आप चलो आगे चलते हैं यार, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है कॉपी करने में, है कि नहीं। चलो इसको भी मिटा दो या फिर आपको जगह मिल जाएगी करने के लिए ना। चलो बेटा देखो, जो दैट होगा, दैट वो प्रीपोजिशन लेगा एट द एंड में, ठीक है। कहाँ पर लेगा? एंड में। ठीक है, प्रीपोजिशन कब लेगा? एट द एंड में, ठीक है। जैसा एग्जांपल करो, हमने बोला आई नो द होटल, आई नो द होटल, ठीक है। इन विच ही जिसमें वो ठहरा था। तो यहाँ पर क्या आ गया सर? विच आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन कब लेता है सर? अपने से पहले। तो इससे पहले क्या आ गई? प्रीपोजिशन आ गई, आ गई नहीं आएगी? ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखा जाए, आई नो द होटल, आई नो द होटल दैट ही स्टेड इन, ठीक है। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो ये प्रीपोजिशन कब लेता है सर? एट द एंड में। तो यहाँ पर क्या आ गई इसकी? प्रीपोजिशन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? चलो चलो एक और लिखवा दो यहाँ पर नीचे। देखो मेरे दोस्त, यदि आपको, देखो आगे लिखो, यदि आपको कोई पर्सन और पर्सन के साथ में कोई थिंग्स आ जाए, कोई एनिमल्स आ जाए, या ठीक है, पर्सन है और पर्सन के साथ में कोई थिंग्स या कोई एनिमल है, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? अपन यहाँ पर एक तो दैट, वो भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, होम भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और एक विच भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अपन यहाँ पर ना ही विच करेंगे, ना ही होम करेंगे, ना ही हु करेंगे, ओनली दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अब आपको पता है क्यों? क्योंकि बेटा ये थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है, एनिमल्स के लिए भी और पीपल के लिए भी, ये तीनों के लिए यूज हो जाता है। लेकिन जो हु होता है वो ओनली पर्सन के लिए यूज होता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज नहीं होता, इस वजह से ये नहीं आएगा। होम भी जो होता है वो पर्सन के लिए यूज होता है, ना ही थिंग्स और ना ही एनिमल्स के लिए यूज नहीं होता। और जो विच होता है वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए तो यूज होता है, लेकिन ये पीपल के लिए यूज नहीं होता, इस वजह से विच भी नहीं आ सकता। लेकिन जो दैट होगा ना, वो पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स तीनों के लिए यूज होता है, इसलिए दैट आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल करवा दो इसका, चलो आ जाओ। मैंने बोला मोहन एंड
हिज डॉग, मोहन और उसका कुत्ता। दैट, जो, केम यस्टरडे, जो कल आए थे। ठीक है, हैज या हैव, कम अगेन। बताओ क्या आएगा इसमें। मोहन और उसका कुत्ता जो कल आए थे वो फिर से आ गए, वापस आ गए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है, लेकिन सर दो जनों की बात हुई है तो यहाँ पर हैज़ नहीं हैव आएगा। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है मेरे दोस्त। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? चलो करो कॉपी, फिर अपन आगे चलते हैं। करो फटाफट से कॉपी, क्लास तो अच्छी चल रही है ना। अरे यार आपको थोड़ा, लेकिन रुको यार, करो कॉपी बेटा। इस वजह से देखो लाइट नहीं आ रही, इस वजह से आपको क्लास अच्छे से नहीं दिख पा रही होगी ना। फिर भी आपको जो मैं लिखा रहा हूँ ना वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर लाइट आ जाए ना तो आपको और भी अच्छे से दिख जाए यार। लेकिन यार गांव में आपको पता ही है जो लाइटें होती है वो कैसे आती है, कभी आती है कभी जाती है। ठीक है, चलो करो कॉपी, फिर चले आए। चले आगे, चलो। बेटा आप सभी एंटीसीडेंट जान गए ना, क्या होता है एंटीसीडेंट। ठीक है, यदि देखो एंटीसीडेंट सभी जानता है ना। अरे उड़ी यार बात है। ठीक है, जो एंटी, अरे यार संजय आवाज़ आ रही है ना बाहर की, उसको एक बार बना करके आता। यदि आपको एंटीसीडेंट में ठीक है, एंटीसीडेंट में दैट कब आता है। देखो एंटीसीडेंट में आपको अगर आपको मैं एक वर्ड लिखवाऊंगा, अगर ये वर्ड आपको एंटीसीडेंट में नजर आए ना तभी आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, ना वहाँ पर आपको हु का यूज करना है और ना ही विच का यूज करना है। ठीक है, आपको किसका यूज करना है, आपको करना है ओनली दैट का। कब यूज करना है,
जब यदि आपको लिखो, अगर एंटीसीडेंट के अंदर आपको ऑल नजर आए या द ओनली नजर आए, ठीक है, द सेम नजर आए, ठीक है, या फिर आपको फ्यू नजर आए, ए फ्यू नजर आए, या फिर आपको द फ्यू नजर आए, ठीक है, या आपको लिटिल नजर आए, या आपको अ लिटिल नजर आए, या आपको द लिटिल नजर आए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है, समथिंग, एनीबडी, ठीक है, एनीबडी, नोबडी, नन, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड एंटीसीडेंट के अंदर नज़र आते हैं तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, ओनली दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है मेरे दोस्त, ठीक है। देख लो, आपको कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो यार, कॉपी करने में वो मत लो, ठीक है। ऑल नजर आए, द ओनली, द सेम, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, समथिंग, एनीथिंग भी लिख सकते हो आप, एनीथिंग, ठीक है, एनीबडी, नोबडी, नन, ठीक है। अगर आपको ये नज़र आए एंटीसीडेंट में तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। कराऊँ एग्जाम्पल, चलो मैंने एग्जाम्पल करवाया, लिखो, I have all the books. I have all the books. I have all the books which that जो रवि bought yesterday, ठीक है। मेरे पास वो सभी किताबें हैं जो रवि ने कल खरीदी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आपको नजर आया सर एंटीसीडेंट के अंदर ऑल द बुक नजर आ रहा है, ऑल नजर आ रहा है। सर ने बोला था यदि एंटीसीडेंट के अंदर ऑल, द ओनली, द सेम, फ्यू, ए फ्यू ये वर्ड नजर आई तो वहाँ पर ओनली दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, ना किसी और का। तो आपको लगेगा हाँ सर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। करो कॉपी, फिर आगे चले, ये मिटा दूँ।
चलो आगे चलो। चले आगे, करो एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल करना अपने को, ठीक है। चलो भाई, मैंने बोला ऑल विच दैट all glitters, all glitters is या are not gold, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, इज आएगा या आर आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा। अब आप बोलो सर यहाँ पर ऑल नज़र आ गया, ऑल के साथ में आता है दैट, विच नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर वर्ब कौन चाहिए। अब आपको लग रहा है सर ऑल है तो अपन आर लगा देते हैं, नहीं बेटा गलत है, ये आर नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं आएगा आर, आर क्यों नहीं आएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर जो ऑल है ना वो किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है मेरे दोस्त, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो क्या है ये। आप बोलो सर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि जो ये है ना गोल्ड, गोल्ड क्या होता है सर, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये तो सभी को पता है ना, गोल्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको अपन गिन नहीं सकते। गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये सारा, सारा क्या सर, सारा सोना, सारा सोना, यानी कि बेटा जो ऑल है ना ये इस गोल्ड को दिखा रहा है, गोल्ड को दिखा रहा है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है ना, प्रोनाउन है। दूसरी बात, ये गोल्ड के लिए आ रहा है, ऑल किसके लिए आ रहा है, गोल्ड के लिए आ रहा है, तो गोल्ड के लिए वर्ब कौन सी चुनी जाती है, इज चुनी जाती है कि आर चुनी जाती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, इज आएगा ना कि आर आएगा, ठीक है। समझ में आई ना, ठीक है। करो एग्जाम्पल और। आई नो I know, I know, I know, I know the same person, I know the same person who is that can help you। मैं जानता हूँ उस लड़के को जो आपकी मदद कर सकता है। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलो सर यहाँ पर भी दैट आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखो, आई हैव द फ्यू बुक्स ठीक है, विच या दैट ही बॉट। यहाँ पर क्या आएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखो, करो। ठीक है, आई
हैव आई हैव लिटिल मिल्क। लिटिल मिल्क विच या दैट। ठीक है, ठीक है। दे बॉट यस्टरडे। ठीक है, समझ आया? करो कॉपी, या एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिख दूँ? नहीं यार, फिर चलो करो, करो कॉपी। आप तो करो, फटाफट से कॉपी करो। चले आगे, चलो अब अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्त करो कॉपी। टाइप ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आता है एक तो होती है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, एक नॉन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, यदि कि आपको देखो हु या फिर
whom, या फिर आपको that, या आपको which, ये रिलेटिव प्रोनाउन नजर आए तो वो अपने हिसाब से यूज़ होंगे, ठीक है, अपने हिसाब से यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन नॉन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि हु या फिर whom या फिर that या फिर which, अगर आपको ये नज़र आए नॉन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तो हु अपनी जगह पर यूज़ हो जाएगा, whom भी क्या होगा अपनी जगह पर यूज़ हो जाएगा, that नहीं यूज़ होगा नॉन रिक्वायर्ड में, और which अपनी जगह यूज़ हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिक्वायर्ड में that नहीं आएगा और इसमें रिक्वायर्ड में क्या जाएगा, that आ जाएगा। ये क्या होता है बेटा, ये होता है बातों को एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, ठीक है। सपोज करो कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को पहले उस पर्सन का नाम बोल दिया और फिर उस पर्सन के बारे में और बोल रहे हो। उस पर्सन मतलब वो उसका फ्रेंड है, वो उसका ये लगता है, उसका नाम भी ले रहे हो और फिर उसके बारे में और भी ज़्यादा बता रहे हो, तो बात को और भी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों में अपन दैट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, दैट का यूज़ नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन का मतलब जानते हो ना, प्रॉपर नाउन जो एक प्रॉपर नाउन हो, ठीक है। पहले से अपन सपोज करो किसी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर चीज़ का प्रॉपर नाउन यूज़ कर लिया, प्रॉपर नाउन यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर उस प्रॉपर नाउन को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अपन दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात अपन और कैसे पहचानते हैं, और यदि आपको पता है वो पहचानने के लिए क्या होता है कि आपको क्या होगा कि देखो, कॉपी मत करना इसमें, कॉपी मत करना किसी, ठीक है। सपोज आपको क्या होगा कि प्रॉपर नाउन दे दिया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन दे दिया जाएगा, प्रॉपर नाउन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन के बाद में क्या करेगा, इसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर देंगे, ठीक है, इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देंगे और भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मेरे दोस्त प्रॉपर नाउन के हिसाब से जैसे हु हुआ या हुम हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दैट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे यूज़ करना। और इसका जी और कैसे पता करता है बेटा, इसमें क्या करता है कि आपको कॉमा न दे देगा। ऐसे जो अपन स्पीकिंग इंग्लिश बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है कि अधिकतर जो होता है ना वो कॉमा दे दिया जाता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के बाद में या फिर और किसी के बाद में ना क्या क्या दे दिया जाता है, कॉमा नजर देता है, आपको कॉमा नजर आ जाते हैं, फिर आपको पता लग जाता है हाँ सर यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अगर मान लो आपको कॉमा ना दे तो फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है, कॉमा ना दे तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है। अगर मान लो दैट कॉमा दे दिया गया हो तो आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, ठीक है, ऐसे भी देखा जाता है, ठीक है। करो कॉपी, फिर मैं इनके एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में ये आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, करो कॉपी। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि बेटा ये क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फो, ठीक है, लिख सकते हो ना। ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इस वजह से दैट नहीं आता है, ठीक है। पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी और फिर और ज़्यादा एम्फेसाइज दे रहा हो तो फिर क्या हो जाता है, एक सुपर फ्लोज बन जाता है ना, जानते हो सुपर फ्लोज का मतलब वो। चलो ठीक है, करो अभी।
चलिए आगे, चलो अब आगे चलो। मैंने बोला मोहित, मोहित हु या दैट, मोहित जो इज हर फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड है, कैन डू दिस वर्क। ठीक है, मोहित जो उसका फ्रेंड है इस काम को कर सकता है, तो आप बोलो सर यहाँ पर दैट आएगा, हु नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आए ना, क्योंकि सर ये क्या है, मोहित पहले से क्या है, प्रॉपर नाउन है सर, प्रॉपर नाउन, और दूसरी बात यहाँ पर कॉमा भी दे दिया गया है, तो यहाँ पर सॉरी यार, दैट नहीं आएगा, यहाँ पर हु आएगा। अरे यार मैं कहाँ, ठीक है, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है यहाँ पर हु आएगा, दैट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ठीक है, ये क्या कर रहा है सर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला द बॉय हु या दैट is her friend can do this work। बताओ क्या आएगा? वो लड़का जो उसका फ्रेंड है इस काम को कर सकता है। बताओ, तुम बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? हु आएगा? अच्छा, अरे मेरे दोस्त, यहाँ पर डेट भी आ सकता है यार। भाई नॉर्मल बात है, यहाँ पर तो डेट भी आ सकता है। भाई ऐसे वाले सेंस में अपन डेट का यूज़ नहीं कर सकते, बट लेकिन इस वाले सेंस में अपन तो डेट और हु दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिखो। द एमवे कंपनी which that is a US company has invested in इंडिया। ठीक है, बताओ इसमें क्या आएगा? द एमवे कंपनी विच दैट इज अ यूएस कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड इन इंडिया। बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ मेरे दोस्त। अब आप बोलोगे सर अब तो यहाँ पर हम समझ गए, दैट नहीं आएगा, आएगा विच। ठीक है, समझ में आया? तो फिर करो कॉपी। क्लास तो अच्छी लग रही है ना आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, करो कॉपी। लेकिन
उसी मेरे दोस्त को समझ में आएगा जो प्रॉपर वाइज क्लास से अटेंड कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ही आप आए हो और आज ही आप ये क्लास ले रहे हो और पूछ रहे हो कि सर ये समझ में नहीं आया। अरे यार कैसे समझ में आएगा, पहले क्लास नंबर 1 2 3 ये सब ले हो यार, ऐसे थोड़ी ना समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले करो कॉपी। ठीक है, चले आगे। चलो अब अपन है ना, अब पढ़ेंगे अपन यूज ऑफ व्हाट। व्हाट करो अभी, यूज ऑफ व्हाट। ठीक है, अब क्या होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, पर एग्जाम्पल बताऊंगा ना अपन को तो तुमको तो समझ में आ जाएगा आपको ये। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो आप तो डायरेक्ट। अब ठीक है, मैंने बोला आई हैव, मेरे पास है। व्हाट, इसमें क्या है मेरे दोस्त, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख लो इसको, हिडन। ठीक है, आई हैव व्हाट, मेरे पास है क्या, ही बॉट यस्टरडे। ठीक है, इसमें मैं बात को नहीं बता रहा। व्हाट का यूज़ कब करता है, जब अपन क्या करते हैं किसी बात को छिपा लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास है, क्या है, मैं नहीं बता रहा मेरे पास क्या है। अब मैंने बोल दिया जो उसने कल खरीदा था। ठीक है, अब अपन क्या बात को छिपा रहे हैं, बात को क्या करें, छिपा रहे हैं, मेरे पास क्या है मैं बता नहीं रहा। ठीक है, अगर आप बता रहे हो तो फिर वहाँ पर अपन जैसे, ठीक है, जैसे मैंने बोला अगर आप बता रहे हो, जैसे मैंने बोला आई हैव द बुक, मेरे पास वो किताब है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आई हैव द बुक, तो व्हाट या फिर दैट, ही बॉट यस्टरडे। ठीक है, मेरे पास वो किताब है जो उसने कल खरीदी थी। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बात को हिडन नहीं, छिपा नहीं रहा, इसमें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं बात को क्या कर रहा हूँ, हिडन रख रहा हूँ यानी छिपा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या गया, व्हाट आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप किसी बात को छिपा रहे हैं, हिडन रख रहे हैं, तो वहाँ पर फिर अपन को व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। और यदि अपन बात को बता रहे हैं, नहीं छिपा रहे, तो वहाँ पर फिर अपन को किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है, ना कि व्हाट का करना है। ठीक है, व्हाट का बस इतना ही केस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, करो कॉपी। ठीक है, करो जल्दी से जल्दी कॉपी। कल यार मैंने बाल भी कटवा लिए, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, बाल कटवा लिए यार कल मैंने। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है यार, इस टाइम पे बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। ठीक है, अच्छा तो लग रहा हूँ ना। करो कॉपी। चलो तो कॉपी हो गया हो तो अब आप जा सकते हो। ठीक है,
और अब आपको पता भी है कि सर कल हो गया है सैटरडे और परसों हो गया है संडे। ठीक है, अब आपको इन 2 दिन की छुट्टी में क्या करना है, आपको जितना पढ़ा दिया गया है उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, जितना भी प्रोनाउन में जो कुछ भी आपको पढ़ा दिया है उसको रिवीजन करना है। ठीक है, फिर अपन कब मिलेंगे, मंडे को। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट करके। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पूछो, जो भी डाउट हो पूछो, ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट। और ऐसा भी नहीं कि आप यार कहीं टेंस का पूछ रहे हो, नहीं, प्रोनाउन से। ठीक है, अभी अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है, प्रोनाउन चल रहा है, तो आप प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि टेंस का पूछने लग गए सर, एडजेक्टिव का पूछने लग गए, वर्ब का पूछने लग गए, मॉडल का, ऐसा नहीं। जैसे जैसे अपने टॉपिक वाइज चलते रहेंगे ना, वैसे वैसे आप पूछते जाओ, ऐसे नहीं। ठीक है, तो फिर अपन मिलेंगे कब, अब हम मिलेंगे सर मंडे को। ठीक है, अब आपको 2 दिन की छुट्टियों में रिवीजन करो, फिर मज़े करो, फिर अपने मज़े ही मज़े, है कि नहीं। चलो तो बाय। ठीक है, अब अपन मिलते हैं मंडे को। और हाँ, ये भी बता देना कि क्लास कैसी लगी आपको, कैसे क्लास एक समझ तो आ रही है ना मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छी लग रही है क्लास से, आपको समझ आ रही है। ठीक है, चलो फिर बाय।